विफाक में किसी जमात के साथ इत्तेहाद किया जाए या नहीं, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ सामने आ गया। सियासी कमेटी ने किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद की मुखालफत और ऑपोजिशन में बैठने की हिमायत की है। ताहम जराए ये बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर खान ने पार्टी कायदीन की राय को मुस्तरद कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी चेयरमैन जो हिदायत देंगे वो उसी में से पीछे नहीं हटेंगे। इस पर हम बात करते हैं डॉलेंस के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा अब पीटीआई का लाहे अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, पीटीआई की जो पॉलिसी है और जो अपडेट है उसमें लम्हा बलम्हा जो है तब्दीलियां आ रही है। और अब हमारे दो जराए ने तस्दीक की है कि विफाक में इत्तेहाद के हवाले से एक और इख्तलाफ पीटीआई में पैदा हुआ। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ जो है सामने आया है। जो सियासी कमेटी का आज इजलास हुआ है उसमें ये मौक़िफ़ रखा गया, पार्टी कायदीन ने ये मौक़िफ़ रखा कि हम किसी के साथ इत्तेहाद में नहीं जाएंगे और हम अपोजिशन में बैठेंगे और किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। ताहम हमारे जराए ने दावा किया कि कुछ तलखी भी पैदा हो गई बैरिस्टर गौहर खान और दीगर कायदीन के दरमियान, और बैरिस्टर गौहर खान ने उनकी राय को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बानी चेयरमैन पीटीआई जो उस वक्त जेल में है वो जो हिदायत देंगे मैं उस पर अमल करूंगा। बाकी जहाँ से भी हिदायत आएगी या आपकी तरफ से आएगी या किसी और तरफ से, तो मैं उसको इंडोर्स नहीं करूंगा। और पार्टी कायद जो बानी कायद है वो जो भी फैसला करेगा उसकी मैं हिमायत करूंगा और वही डिक्टेशन आगे लेके जाऊंगा। तो हमारे जराए ने तस्दीक की कि इस सियासी कमेटी के अंदर इख्तलाफ पैदा हुआ और पीटीआई के जो कायदीन थे उनका मौक़िफ़ था कि हम किसी के साथ इत्तेहाद में नहीं जाएंगे और जो आज़ाद हैसियत में हम पार्लियामान में बैठेंगे और अपोजिशन को हम टफ टाइम देंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद।